अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए क्लास 9 वालों के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 से 2, 3, 4, 5 4 एग्जाम्पल लाए और टॉपिक लाए हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में बोला है कि નીચે આપેલી बहुपदीનો मूल्य बहुपदीना चलनी साમે दर्शावेल कीमत માટે शोधो। ठीक है, बहुत आसान सा और बहुत मज़ेदार सवाल है भाई। चलिए किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे क्वेश्चन नंबर 1 उठा रहा हूँ मैं कि जहाँ पर px इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 5x² - 3x + 7 और बोला है कि भाई x की जगह पर आपको 1 रखना है, तो ठीक है रख देते हैं x की जगह पर 1। अब हम बोलेंगे p(1) इज इक्वल टू 5x की जगह पर 1 का स्क्वायर - 3x की जगह पर 1 + 7। चलिए कितना हो जाएगा, ये 1 का वर्ग होता है, 1 ही होता है ना, तो 5 1 5 माइनस ये 3 ये +7। ठीक है, चलिए 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 - 3, तो आंसर कितना मिलेगा 9 मिलेगा आंसर। यही मिलेगा भाई, बिल्कुल यही मिलेगा। ओके, चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है आपको कि q ऑफ y इज इक्वल टू 3y का स्क्वायर का क्यूब -4y ओके प्लस √11 और y की जगह पर कितना रखना है आपको, तो y की जगह पर रखना है 2। कोई बात नहीं, रख देते। तो q y की जगह पर 2 रखेंगे हम, 3y का क्यूब, 2 का क्यूब मतलब -4 y की जगह पर 2 प्लस √11। ओके, पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं। 2 का क्यूब दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना। यही मतलब होता है ना कि 2 × 2 × 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8। तो हम पहले यहाँ लिख देंगे 8, 3 का 8 के साथ में गुणाकार माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस √11। चलो 8 से ये हो जाएगा 24 -8 प्लस √11। चलिए इन दोनों को सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 8 24, ये हो जाएगा 16 प्लस में √11 और यही है भाई इसका आंसर, है ना। चलिए तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। बढ़िया आसान सी मिसाल है भाई, है ना। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए, p ऑफ t इज इक्वल टू 4t की कुवत 4 प्लस 5t की कुवत 3 माइनस t² प्लस 6 और बोला है कि भाई t की जगह पर a लेना है। इंटरेस्टिंग सवाल है ना। t की जगह पर क्या लेना है, a, तो मैं लिखूंगा p ऑफ a इज इक्वल टू 4 t की जगह पर a की कुवत 4 प्लस 5 a की कुवत 3 माइनस a की कुवत 2 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 4 a की कुवत 4 प्लस 5 a की कुवत 3 माइनस a की कुवत 2 प्लस 6 और यही है भाई उसका आंसर, है ना। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता, इतना ही है उसका आंसर। तो देखो भाई कितना आसान, कितना सरल, इजी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चकासो के -2 अवयवी बहुपदी x + 2 ना शून्यों छे। ओके, शून्य किसको बोलेंगे भाई, शून्य। सिफर किसको बोलेंगे, मसावत का। तो ये हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद उदाहरण पे आते हैं हम किसको बोलेंगे, शून्य। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ अगर से आपसे कि मेरे पास में है 5x + 2, ये एक बहुपदी है ना। 5x + 2 = 0, ये मेरे पास में एक बहुपदी है। चलिए मुझे मालूम करना है कि इसका शून्य क्या होगा, तो पहले शून्य मालूम करता हूँ, उसका मतलब फिर बताता हूँ आपको, बराबर से ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो 2 प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 जो है वो ज़रब वाला है, इधर आके तकसीम में आ जाएगा। तो x की क्या वैल्यू मिल गई मुझे, x की वैल्यू मिल गई -2 के छेद में 5। ठीक है, तो ये जो x की वैल्यू मुझे मिली -2 के छेद में 5,
यही -2 अपॉन में 5 इस बहुपदी का शून्य है, सिफर है। क्यों? देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की जगह पर 5, x की जगह पर अब मैं ये वैल्यू रख रहा हूँ -2 के छेद में 5, उसके बाद क्या है +2, है ना। चलिए तो 5 जो है वो ज़रब में है, तकसीम में कट जाएगा आपस में, ये प्लस वाला 2 माइनस वाला 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 0, सिफर, शून्य। इसी की बात कर रहा था मैं। अब समझिए कि शून्य बोलते किसको है। तो किसी बहुपदी में, सुनिएगा बराबर गौर से, हाँ उर्दू में भी बताऊंगा और गुजराती में भी, किसी बहुपदी में x की जगह पर आप कोई वैल्यू रखते हैं, कोई कीमत रखते हैं आप, और उसको सोल्व करने पर अगर आपको आंसर 0 मिल जाता है तो आपने x की जगह पर जो वैल्यू रखा था ना, वो वैल्यू, वो कीमत, वो संख्या उस बहुपदी का शून्य कहलाता है ना। कोई बहुपदी में x ની જગ્યાએ, ચલની જગ્યાએ કોઈ સંખ્યા મૂકવાથી જે તેનો ઉકેલ શૂન્ય મળે તો તે સંખ્યા, તે વેલ્યુ, તે बहुपदीનો शून्य कहवाय છે। कितना आसान, कितना सरल। आप जरूरी नहीं कि भाई मैंने जो वर्डिंग बोला है आप भी उसी तरह, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो आप कि भाई x की जगह पर कोई वैल्यू रखने पर अगर आंसर 0 आ रहा है तो वो जो हमने वैल्यू रखी है x की जगह पर, तो वो उस बहुपदी का शून्य कहलाएगा, वो उस कसी रुकने का सिफर कहलाएगा। बस इतना आपको याद रखना है, इतना जहन नशीन रखना है ना। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने से पहले जरा मैं आपको ये भी एक बात क्लियर करवा दूं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था खत्ती कसी रुकनी, है ना, फिर देखा था 2 दर्जी कसी रुकनी, और फिर देखा था 6 दर्जी कसी रुकनी। गुजराती में बोलूँ तो सुरेख बहुपदी, द्विघात बहुपदी और त्रिघात बहुपदी, है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि सुरेख बहुपदी यानी जो खत्ती कसी रुकनी होती है उसका आपको सिर्फ एक ही शून्य मिलेगा, एक ही सिफर मिलेगा, यानी कोई भी एक ही वैल्यू ऐसी हो सकती है जिसको मुतगय्यर की जगह, चल की जगह पर रखने पर आंसर शून्य मिले। उसी तरह 2 दर्जी यानी द्विघात बहुपदी, तो उसके 2 शून्य रहेंगे टोटल, त्रिघात के 3 शून्य रहेंगे। जितनी कुवत रहेगी, जितनी घात रहेगी बहुपदी की, उसके शून्य भी उतने ही मिलेंगे, उसके सिफर भी उतने ही मिलेंगे, है ना। यहाँ पर आइए, ये है x + 2 ना, शून्य 6 के नहीं, ते चकासना हमको, है ना, x + 2। अब x + 2 जो है वो कैसी है, बहुपदी सुरेख है ना, सुरेख है यानी कि एक दर्जा है। तो हम देखेंगे एक दर्जा बोले तो खत्ती कसी रुकनी है, तो और यहाँ पर बोला है कि भाई 2 शून्य उसके, -2 और 2 क्या है, दोनों उसके शून्य है, चकासो। तो हम देखकर ही बोलेंगे भाई नहीं, 2 तो नहीं हो सकते, है ना। क्यों 2 नहीं हो सकते? क्योंकि ये सुरेख बहुपदी है, ये खत्ती कसी रुकनी है। और अभी हमने कहा कि अगर से खत्ती कसी रुकनी हो, सुरेख बहुपदी हो, तो उसका एक ही शून्य मिलेगा। चलिए रख कर देखते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे बहुपदी क्या है, तो वो x + 2 है ना। सबसे पहले हम रखेंगे p of -2 रखेंगे, ये रखेंगे। तो x की जगह पर कितना हो जाएगा, x की जगह पर -2 और यहाँ पर +2। तो देखो भाई प्लस और माइनस दोनों आपस में कट जाएगा, बच जाएगा 0। तो हम क्या बोलेंगे कि -2a x + 2 9 0 6। उर्दू में अगर बोलेंगे तो -2 जो है वो इस कसी रुकने का एक सिफर है। चलो ये भी रख के देख लेते हैं, p of 2 भी रख के देख लेते हैं। तो x की जगह पर हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2। कितना हो रहा है भाई, 4 हो रहा है। शून्य है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर 4 आ रहा है, शून्य चाहिए था हमको, 0 चाहिए था, है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे कि 2a x + 2 9 शून्य नहीं। भाई कॉन्सेप्ट समझे आप? बिल्कुल सर, समझ गए, थैंक यू सो मच। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। बहुपदी p of x = 2x + 1 ना शून्य शोधो। चलिए अब शून्य हमको मालूम करना है। चलिए किस तरह मालूम करेंगे? बड़ा आसान, बड़ा सरल। p of x = 2x + 1, है ना। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे कि भाई 2x + 1 = 0, है ना। चलिए तो ये जो 1 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, 2 ज़रब में है इधर आएगा तो तकसीम में। तो x बराबर क्या मिल गया हमको, -1 अपॉन में
2, है ना। तो यही है शून्य इस बहुपदी का। ठीक है सर, चेक भी कर लो जरा एक बार हमको सबूत भी दे दो कि क्या वाकई में -1/2 इस बहुपदी का शून्य है। कोई बात नहीं, दे देंगे हम आपको सबूत, है ना। चलिए, बहुपदी क्या थी, वो थी 2x + 1, तो 2 की जगह 2, x की जगह -1 के छेद में 2 + 1, तो ये मल्टीप्लाई वाला और गुणाकार वाला और भागाकार वाला दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा -1 और +1, तो ये दोनों भी कट के आपस में क्या हो जाएंगे, 0। है भाई आसान, सरल, इजी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चकासो, है ना, जांच कीजिए, बे अन्य 0 बहुपदी x² - 2x ना 0 6। देखो अब बहुपदी कैसी है, तो ये है द्विघात 2 दर्जा है, यानी इसके 2 शून्य मिलेंगे। लेकिन हमको ये देखना है कि भाई 2 और 0 क्या दोनों इसके शून्य है, वो हमको तपास करना है, वो हमको चेक करना है। बहुपदी पहले लिख देता हूं मैं, x² - 2x, है ना। चलिए पहले मैं रखूंगा p ऑफ 2, तो x² यानी 2 का स्क्वायर -2 और x की जगह पर भी आ जाएगा 2, तो ये 2 की कुवत 2 4 हो जाएगा, -2 दूनी 4, तो 4 में से 4 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2a x² - 2x ना 106, ये उसका 10 है, एक सिफर है उर्दू में अगर बोलेंगे तो, है ना। चलिए अब हम रखेंगे p ऑफ 0 = x की जगह पर 0 का स्क्वायर -2 और x की जगह पर 0। चलिए 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस पिछले वीडियो में बताया था, किसी भी अदद को, है ना, कोई भी संख्या को 0 से 0 से गुणाकार करोगे तो आंसर 0 ही मिलेगा भाई साहब, तो ये भी हो जाएगा 0। क्या आंसर मिला, 0। फिर से यही बात बोलेंगे हम कि 0a x² - 2x ना 106। भाई मिल गए 2 शून्य, मिल गए 2 सिफर, बस यही था। कितना आसान, कितना सरल, वेरी इजी, है ना। तो चलिए यहाँ तक हमने किया एग्जाम्पल नंबर 5 तक। इसके बाद हम मश्क आपके लिए लाएंगे बहुत जल्द, और इंशाल्लाह फिर आगे की जो भी थियरी है जल्द से जल्द आपके लिए हम लाने की कोशिश करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अच्छे से वीडियो देखिए, है ना, इसका जितना फ़ायदा उठा सकते उठाइए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए इससे, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके, है ना, इल्म कुछ हासिल कर सके। ठीक है, चलिए यहाँ तक रखते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूँ आपका सुल्तान सर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।